नमस्कार दोस्तों, यूपी मुख्य सेविका भर्ती में जैसा कि आप लोगों की डीवी की प्रक्रिया चल रही है और इसी बीच जो भी जानकारी आपके रिज़ल्ट को लेकर देखने और सुनने को मिल रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप देखेंगे तेज़ी से कल से ही या फिर कहेंगे एक दिन पहले से ही, परसों से ही ये खबरें आपको देखने और सुनने को मिल रही हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है उसमें देरी होगी। और इस सूचना को देखने के बाद, सुनने के बाद, जो इस भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये उम्मीद लगा के रखी थी कि मार्च तक ज्वाइनिंग हो जाएगी या फिर फाइनल परिणाम आ जाएगा, कम से कम फाइनल परिणाम आने के बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ, हमारा चयन इस भर्ती में हो गया है, तो आदमी निश्चिंत हो जाता है, कोई भी हो। तो यहाँ पर जैसे ही ये खबर आई कि जून तक जा सकता है रिज़ल्ट, उसके बाद कहीं ना कहीं अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। तो पूरी सूचना जो भी है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। आज की कोर्ट अपडेट क्या है, साथ ही साथ जो एक नंबर वाला आंसर की वाला मैटर है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और हमारी बिल्कुल कोशिश रहती है, पूरी कोशिश रहती है कि आपको जो भी ऑथेंटिक सूचना हो आप सभी को समय समय पर प्रोवाइड कराई जाए। जिसमें कि कट ऑफ को लेकर आप देखेंगे जो आपका डीवी के लिए कट ऑफ गया, उसके बारे में जो भी जानकारी आपको बताई गई थी उसी के आसपास आपकी कट ऑफ गई हुई है। तो पूरी उम्मीद और आपकी जो उम्मीद है उसको कायम रखने के लिए आपको फाइनल कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कितनी जा सकती है, लेकिन वो फाइनल डीवी होने के बाद, जब आपका डीवी पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब योग्यता डिसाइड हो जाएगी। क्योंकि अभी जो है आपको मोटा मोटा बता दिया जाता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो आपकी कट ऑफ अभी गई हुई है फ़िलहाल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में, वहाँ से आप मान के चलिए 5 से 6 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं, ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपको बताया जा रहा है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है आपका, अगर वहाँ से 4 से 5 नंबर ज़्यादा हैं आपके, जो अभी कट ऑफ आपकी डीवी के लिए गई हुई है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये आपको एक जो है मोटा मोटा चीज़ें बताई जा रही हैं। बाकी जब विश्लेषण किया जाएगा, जब ये पता चल जाएगा कि अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, कौन से अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, कौन अभ्यर्थी जो है भर्ती में शामिल हो रहे हैं, तो जो आंकड़ा आपको बताया जाएगा आपके कट ऑफ को लेकर वो आपका सटीक हो सकता है। उसकी संभावना 99% रहेगी, ठीक है। इसमें अभी थोड़ा सा डाउट आप मान के चल सकते हैं, 95% आप मान के चलिए, लेकिन जब आपको डीवी होने के बाद जो कट ऑफ आपको बताई जाएगी उसमें आप 99% भरोसा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आज के कोर्ट के मैटर को लेकर अगर बात करें तो आज जो है नॉर्मलाइजेशन वाला जो मामला है उस पर सुनवाई अभी देखिए हो नहीं पाई है, ठीक है। जब भी सुनवाई हो जाती है तो आप सभी को सूचना दे दी जाएगी, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि जब किसी भी भर्ती में कई मैटर आ जाते हैं कोर्ट में उस भर्ती को चैलेंज करने के लिए, तो क्या है कि उसमें देरी होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर वैसे जिनका चयन हो गया है वो लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे मैटर जो हैं पड़े हैं या फिर आगे भी भविष्य में पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि हर एक अभ्यर्थी जिसको लगता है कि हाँ, यहाँ कमी रह गई, इसमें दिक्कत रह गई, इसमें दिक्कत रह गई, तो वो अपने अपने बात को लेकर याचिका डालते रहते हैं, पहुंचते रहते हैं माननीय न्यायालय में। और नॉर्मलाइजेशन का मैटर जो है उस पर तो देखते हैं क्या होता है, जो भी सुनवाई के दौरान होगा चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फ़िलहाल के लिए कल की डेट में आपकी आंसर की वाले मैटर को लेकर भी सुनवाई होने वाली है कल 6 तारीख को, ठीक है। तो आंसर की वाले प्रकरण को लेकर आपको बताया गया है कि उसमें बदलाव से बदलाव हो सकता है, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे कि नहीं, जिनका चयन जो है नहीं हुआ है उनका नहीं हो सकता है। बिल्कुल, जिनका देखिए, जिनका चयन अभी तक डीवी के लिए नहीं हुआ है, अगर यहाँ पर आंसर की वाले प्रकरण में बदलाव होता है तो उसमें कुछ अभ्यर्थी और जुड़ सकते हैं, इसकी संभावना पूरी रहेगी। लेकिन बशर्ते यहाँ पे आंसर की में बदलाव हो, तो अगर नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, तो सेम वही चीज़ें रहेंगी जो अभी हैं, जो आप वर्तमान में देख रहे हैं। तो जैसा कि 13 तारीख को आपकी अंतिम जो डीवी है वो लगी हुई है लास्ट, जिसमें कि जिन भी अभ्यर्थियों का किसी भी कारणवश जो उन्होंने डीवी नहीं करा पाया वो 13 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जाके डीवी करवा सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये आपको एक मौका है आपके पास,
अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो फिर दिक्कत तब तो जाहिर सी बात है। तो आप 13 तारीख को जो भी अभ्यर्थी डीवी नहीं करा पाएँ वो अपना करा सकते हैं। किसी कारणवश से अगर आपका डीवी छूट गया है वो अलग बात है, जैसे जिन्होंने स्किप कर दिया है वो तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी का किसी कारणवश से मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हुई या फिर अचानक से कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, पर्सनल प्रॉब्लम, वो नहीं करा पाया डीवी, तो वो लोग 13 तारीख को जाके अपना डीवी करा सकते हैं। ये तो हो गई आपकी डीवी की बात। बाकी यहाँ पर जो रिज़ल्ट को लेकर चीज़ें सामने आई कि रिज़ल्ट में देरी होगी कोर्ट में मैटर जाने की वजह से, तो कुछ बहनें आज की डेट में गई हुई थी आयोग, और आयोग से उनको जो भी यहाँ पर चीज़ें बताई गई, चूँकि आयोग में जब गई बहनें तो वहाँ पे उन्होंने अधिकारियों से जो है बात की, तो कुछ चीज़ें निकल कर यही सामने आई कि आपकी डीवी हो रही है, फ़िलहाल के लिए अभी डीवी हो जाने दीजिए। डीवी के बाद जो है जो भी आंसर की वाला प्रकरण है उस पे आयोग डिसीज़न लेगा क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक दिन में तो हो नहीं जाती हैं। अब आयोग, और ना ही आयोग एक दिन में जवाब ही लगा देते हैं कोर्ट में। आप सभी को पता है कि कई डेटें लगने के बाद वो लोग जवाब लगाते हैं। जब सरकार का प्रेशर रहता है, जैसे अधिकारियों का, शासन का, ऊपर के अधिकारियों का जब प्रेशर रहता है किसी भी भर्ती को लेकर, तो वो लोग कर भी देते हैं। लेखपाल भर्ती में आप देखेंगे कि ज्वाइनिंग लेटर की डेट, कई ऐसी भर्तियां हुई हैं कि बिल्कुल अंतिम चरण में आके कोई ना कोई मैटर की वजह से भर्ती जो है कोर्ट में चली जाती है। लेकिन जब सरकार का आदेश हो जाता है कि भर्ती को पूरा करना है, तो फिर कितनी भी समस्या हो उसका निस्तारण अधिकारियों के द्वारा करवा ही लिया जाता है और भर्ती को भी पूरा कर दिया जाता है। तो अगर शासन अधिकार यहाँ पर ये ऑर्डर दे देते हैं, आदेश दे देते हैं अधिकारियों को, तो अधिकारी मामले का निस्तारण भी करवा लेंगे। पहले ऐसा लग रहा था कि मार्च तक आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए डीवी होने के बाद ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि जो कोर्ट के मैटर होते हैं आंसर की वाले प्रकरण को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर गंभीर मुद्दा है। इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से आपके रिज़ल्ट में थोड़ी सी देरी हो सकती है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फाइनल ये लोग रिज़ल्ट दे देंगे उसके बाद आंसर की में परिवर्तन करेंगे। अगर जो भी परिवर्तन करना होगा पहले से करके, अगर कुछ अभ्यर्थी आते हैं अंदर तो डीवी में उनको करके उनका डीवी जो है, डीवी के लिए रिज़ल्ट जारी करके उनका डीवी करवा देंगे, तो इसकी उम्मीद है। बाकी 13 तारीख की डीवी होने के बाद योग्यता संबंधित जो चीज़ें हैं उसको लेकर जो है कोशिश की जाएगी कि कम से कम ये लोग बता दें किनको शामिल कर रहे हैं, किनको नहीं शामिल कर रहे हैं, या फिर फाइनल रिज़ल्ट के साथ ही ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। इसके लिए कोशिश की जाएगी फाइनल आपका जो डीवी है वो हो जाए उसके बाद। तो आगे की जो भी सूचना होगी आपकी भर्ती से संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर किया करिए, और जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, उनको पल पल की अपडेट चाहिए होती है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।